किसी ने बहुत खूब कहा है कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताएंगे जो पैदा तो गरीबी में हुआ, लेकिन छोटी उम्र में ही उसने फैसला किया कि वो गरीबी में मरेगा नहीं। ये कहानी है सिरमौर जिला के धाटीधार क्षेत्र मंधारा गांव के एलडी शर्मा की। एलडी शर्मा जिला सिरमौर ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश व प्रदेश के बाहर एक चर्चित नाम है। उनका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ, लेकिन आज वो 200 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। शर्मा शुगलू ग्रुप के संस्थापक हैं, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में दुनिया की नामी कंपनियों में शामिल हैं। आइए सिलसिलेवार जानते हैं कि उनके ढाबे पर बर्तन मांजने से लेकर 200 करोड़ की कंपनी के मालिक बनने तक का सफर कैसा रहा। सबसे पहले जानते हैं एलडी शर्मा का जन्म और उनकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई। एलडी शर्मा का जन्म सिरमौर जिला के धाटीधार क्षेत्र के मंधारा गांव में एक साधारण व किसान परिवार में हुआ। परिवार बेहद गरीब था। गरीब परिवार में जन्मा ये बच्चा बचपन से ही होनहार था। उनकी बौद्धिक क्षमता अव्वल दर्जे की और पढ़ाई में काफी होशियार था। एलडी शर्मा ने प्रारंभिक पढ़ाई बिरला स्कूल में की। यहाँ सिर्फ मिडिल स्कूल था और 8वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। यहाँ तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए भरोग बनेड़ी स्कूल जाना पड़ता था, जो कि उनके गांव से करीबन 12.5 किलोमीटर दूर था। एलडी शर्मा उच्च स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए रोजाना 25 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करते थे। भरोग बनेड़ी से 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद वे जमा 1 की पढ़ाई के लिए पांवटा साहिब आ गए। यहाँ एक पेट्रोल पंप पर उनका बड़ा भाई नौकरी करता था। उनका भाई पेट्रोल पंप स्टॉप के साथ के कमरे में ही रहता था, लेकिन स्टाफ के कमरे में जगह नहीं होने के चलते उन्हें उसमें रहने की अनुमति नहीं दी गई। बड़े भाई को अपने छोटे भाई पर अटूट भरोसा था और उन्होंने उसके लिए बड़ा दिल रखते हुए पेट्रोल पंप की नौकरी को लात मार दी, जिससे उनका परिवार का गुजर बसर होता था। इसके बाद उनके बड़े भाई कृष्णदत्त शर्मा ने 1986 में छोटे भाई को पढ़ाने के लिए पांवटा साहिब में एक ढाबा खोल दिया। एलडी शर्मा के जिंदगी के असल संघर्ष की कहानी तो यहीं से शुरू होती है। उन्हें पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। 2 सालों तक चुनौती थोड़ी छोटी थी, लेकिन 12वीं के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्हें नाहन जाना पड़ा। वे पढ़ाई के लिए रोजाना सुबह 5:30 बजे उठकर 45 किलोमीटर दूर नाहन जाते और फिर दिन में पढ़ाई के बाद शाम को वापस आकर भाई के ढाबे में बर्तन मांजते। उनके जीवन में ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। इस बर्तन मांजने के दौर के साथ संघर्षशील जीवन में भी उन्होंने बड़े सपने देखने नहीं छोड़े। इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बना लिया। नाहन कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और उसमें भी सफलता हासिल की। उन्होंने सेना का एग्जाम पास किया और क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। उनका लक्ष्य सेना में अधिकारी बनना था और उसके लिए अपनी कड़ी मेहनत से 3 बार लिखित परीक्षा पास की, लेकिन इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाया। उस वक्त शायद किसी और के लिए ये ठोकर मायूसी बन जाती, लेकिन इस शख्स ने इसे भगवान का इशारा समझा और साथ ही ठान लिया कि वो खुद अपनी राह बनाते जाएंगे। आइए अब जानते हैं एलडी शर्मा ने कैसे रखा कॉर्पोरेट जगत में कदम। एलडी शर्मा का जीवन में कुछ बड़ा करने का इरादा था। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1 साल बाद ही सेना की नौकरी को अलविदा कह दिया। किसी भी गरीब परिवार में जन्मे लड़के के लिए सरकारी नौकरी को छोड़ना आसान फैसला नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़े सपने देखते हुए यह साहसिक फैसला लिया और साल 1995 में MBA की पढ़ाई शुरू की। MBA की डिग्री करने के बाद साल 1997 में उन्होंने पेप्सी इंडिया को ज्वाइन किया और कॉर्पोरेट जगत में पांव रखा
और यहीं से फिर उनके कारपोरेट जगत की शुरुआत हुई। इसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2003 में डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखा। जब देश में इंटरनेट भी हर घर तक नहीं पहुंचा था, ऐसे में वे उन चुनिंदा व्यक्तियों में शामिल रहे जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल बिजनेस के भविष्य को पहचान लिया था और उन्होंने अपनी खुद की डिजिटल कंपनी की नींव रखी। अक्टूबर 2023 में एक दशक लंबे साझेदारी के बाद शर्मा ने ऑप्टिमाइज इंडिया का 100% स्वामित्व हासिल कर लिया और इसका नाम बदलकर शुगलू नेटवर्क रख दिया। इसके साथ ही शुगलू की वैश्विक स्तर पर अपने विस्तार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया और उसे इस लेवल पर खड़ा किया कि वे आज देश की अग्रणी कंपनियों में शुमार है। उनकी कंपनी का आज सालाना कारोबार 200 करोड़ रुपए से अधिक का है। लंदन में ग्लोबल इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2019 अ पायनियर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा गया। वे दुनिया के 85 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं और किसी ने जब उनसे पूछा कि कितने देश घूमे हैं तो उनका जवाब था, अब तो गिनती भूल चुका हूं। एल.टी. शर्मा बताते हैं कि उनकी इस पूरी यात्रा में परिवार की भूमिका बेहद अहम रही। परिवार पूरी तरह हर फैसले पर उनके साथ खड़ा रहा और उनका साथ दिया। उनके बड़े भाई ने न सिर्फ एक ढाबा खोला बल्कि अपने छोटे भाई का सपना जिंदा रखा। लेकिन उनकी इस सफलता की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे बड़े बिजनेसमैन बनने के बाद भी अपने गांव, अपनी जड़ों को नहीं भूले और आज से करीबन 5 साल पहले जब पंचायत चुनाव हुए तो अपने क्षेत्र की पंचायत कांडो कांसल ने अपनी सहमति से निर्विरोध चुनाव करवा लिए और पंचायत के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि पंचायत विकास के लिए देने की घोषणा कर दी। ये पैसा गांव के बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा, स्वरोजगार और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया। इसीलिए कहते हैं कि हर सफलता की एक चुप कहानी होती है। ये कहानी भी उसी श्रेणी में आती है जहां शोर नहीं बल्कि संघर्ष बोलता है। एक लड़का जो ढाबे के पीछे बर्तन धोता था आज बोर्ड रूम में बैठकर निर्णय लेता है। लेकिन जब बात गांव की आती है तो वही बच्चा बनकर दौड़ता है, क्योंकि असली अमीरी दिल की मिट्टी में होती है। शुगलू ग्रुप के संस्थापक एल.टी. शर्मा माता पिता और दिवंगत भाई का नाम गर्व से लेते हैं। वे कहते हैं, अगर भाई ने वो ढाबा ना खोला होता तो शायद मैं भी किसी होटल में बर्तन मांजते मांजते गुमनाम रह जाता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्रदेश से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो जरूर करें।